अस्सलाम वालेकुम। बहुत से इन्वेस्टर्स की रिक्वेस्ट थी कि एक वीडियो बनाएं जिसमें आप पीएसएक्स में ट्रेडिंग का एक तरीक़ेकार गाइड करें, जो आपका अपना पर्सनल है, जो आप लोग खुद जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, वो वीडियो बना के हमें गाइड करें कि किस तरीके से आप काम करते हैं। तो एक वीडियो बनाइए, इससे आप एग्री और डिसएग्री भी कर सकते हैं इसके कंटेंट से। इसमें कोई बाय सेल का ताल्लुक नहीं है, कि हमारा एक पर्सनल तरीक़ेकार है जो हमने आपसे गाइड किया है। आप अगर इसको फॉलो करना चाहें तो आप अपनी रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करेंगे। देखिए, हर बिज़नेस का ताल्लुक माइंड से होता है। अगर आपने अपने माइंड को उस बिज़नेस के हवाले से पहले से बनाया हुआ है, और हर इंसान अपने माइंड को पहले बनाता है स्टॉक मार्केट में या किसी भी मार्केट में काम करने से पहले। जब आप जाते हैं तो आपने एक माइंड में स्ट्रेटेजी बनाई होती है कि यार ये फॉर एग्जांपल एक शॉप ओपन की है, तो भाई मुझे ये शॉप का रेंट देना है, इसमें इतना सामान डालना है, इस तरीके से मैं काम करूँगा। आगे अगर वर्किंग कैपिटल कम पड़ेगा तो फिर मैं ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करूँगा। ये सब चीज़ें स्टॉक आप जो है काम करने के लिए कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं तो अपने जहन में रखते हैं। फिर जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई होती है, उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक आप आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, अपने कारोबार को शुरू करते हैं उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक, और आप आगे चलना शुरू कर देते हैं। जबकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा काम है, जब यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे आपने अपने माइंड में कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई होती, सिवाय इसके कि जो एक बिजनेसमैन है, सिवाय इसके कि जो एक नॉर्मल बंदा एंटर हो रहा है इस मार्केट के अंदर, जो सैलरीड पर्सन है, वो ये सोचता है कि चलो इससे मुझे कुछ इनकम हो जाएगी और साइड इनकम होती रहेगी, ये मेरी सैलरी है, इससे मेरी ये साइड इनकम थोड़ी सी हो जाएगी, तो मुझे मंथली अपना किचन चलाने में आसानी होगी। कुछ रिटायर्ड पर्सन होते हैं, वो ये सोचते हैं कि चलो अब मेरे मेरे पास ये पैसे हैं, ये मैं इन्वेस्ट करूँगा, इससे मुझे मंथली इतने गेन होना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके की स्ट्रैटेजीज़ बना के स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने वालिदैन से पैसे लेके इन्वेस्ट करते हैं, और या इधर-उधर से कुछ लोग इस मार्केट में उधार लेके भी आते हैं लोगों से और इन्वेस्ट करते हैं, सोचते हैं कि यार इससे हम कुछ अर्निंग कर लेंगे और निकल जाएँगे। बस इतना सोच के लोग एंटर हो जाते हैं। स्ट्रैटेजी माइंड में कोई नहीं बनाते कि इस मार्केट में हमें किस हिसाब से काम करना है। स्ट्रैटेजी इनके दिमाग में कोई नहीं होती। तो वो लोग इस मार्केट में नुकसान करते हैं। ये मार्केट जो है ना, स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आपको सबसे पहले अपना ज़हन भी बनाना है। स्टॉक मार्केट जो है, ये पेशेंस का बहुत बड़ा ताल्लुक है इसके अंदर। आपके अंदर पेशेंस है, जो कि आजकल के दिनों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। अगर आपके अंदर पेशेंस है, तो आप इस मार्केट में लॉन्ग टर्म टिक जाएँगे। आप अच्छे और बुरे हालात में पेशेंस के साथ काम करना जानते हैं, तो आप टिकेंगे। आपको अपने अंदर सबसे पहले पेशेंस जो है वो रखना होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो वक़्त माँगती हैं, ठीक है? कुछ चीज़ों में वक़्त लगता है कमाने के लिए। तो पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह ताला भी कहता है कि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो सब्र से काम लेते हैं। इससे ये साबित होता है कि सब्र करना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। सब्र करना इतना आसान काम नहीं है, तो जो सब्र से काम करता है, अल्लाह भी उन्हें पसंद करता है। तो आजकल के जो मामलात हैं, और इससे पहले भी जब मार्केट गिरती है, तो उसमें ये सब्र जो है ना बहुत ज़रूरी है। जिसने सब्र से काम ले लिया, सब्र से काम लेंगे ना, तो आप स्ट्रैटेजी अच्छी बना पाएँगे स्टॉक मार्केट में। सब्र से आप काम करेंगे, हर चीज़ को अपने माइंड पे सवार नहीं करेंगे, तो आप स्ट्रैटेजी अच्छी बना लेंगे। स्टॉक मार्केट में जब आप एंटर होते हैं, तो आप सबसे पहले आपका ज़हन कहाँ जाता है? मंथली प्रॉफ़िट पे, कि मैंने ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, अब मुझे इससे मंथली इतना प्रॉफ़िट होगा। सबसे पहली गलती हम लोग यहाँ पे करते हैं कि हम मंथली प्रॉफ़िट अपने ज़हन में बना के एंटर हो रहे हैं। अब क्या है कि जब हमें जो है मंथली प्रॉफ़िट नहीं होता, तो हम जो है थोड़े से फ्रस्ट्रेट होना शुरू होते हैं। अगले महीने भी नहीं होता, हम और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार मैं क्या सोच के आया था और यहाँ पे क्या हो रहा है। और खुदा ना ख़ास्ता मार्केट ख़राब होने की वजह से वो 1,90,000 पे आ जाता है, तो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये तो मुझे मंथली गेन का सोच के आया था कि मेरे पास अभी 1 लाख है, तो मैं 5,000 या 4,000 2,000 रुपये कमाता रहूँगा इस मार्केट से। ये चीज़ तो हो नहीं रही है, बल्कि और कम हो गए। स्टॉक मार्केट जो है वो टाइम माँगती है। ठीक है? स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना है, तो वक़्त को आपको जो है ना बर्दाश्त करना पड़ेगा। हर चीज़ जो है यहाँ पे टाइम माँगती है, जो कि आप नहीं दे पा रहे होते, टाइम नहीं दे पा रहे होते। अगर आपने अपनी स्टॉक मार्केट में कमाना है, तो सबसे पहले आपको अपने ज़हन में से ये जो मंथली गेन वाला जो मंथली प्रॉफ़िट जो है, मंथली गेन, ये अपने ज़हन से निकाल देना है कि भई मैं यहाँ पे मंथली गेन नहीं करने आ रहा। क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशंस आउट होती हैं,
तो आप क्या करते हैं, यहाँ जो लोगों ने लॉस किया वो इसीलिए किया कि जब ये इन एक्सपेक्टेशंस के साथ आप आते हैं ना मार्केट में कि मंथली इतना कमाना है और इस तरीके से गेन होते रहेंगे मुझे, तो आप क्या कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका सरमाया तो लगा हुआ है, मार्केट तो डेली चल रही है, अब आप क्या करते हैं, फैसले नहीं ले पाते। आपका माइंड, क्योंकि आपने स्ट्रैटेजी तो कोई बनाई नहीं थी, बगैर स्ट्रैटेजी के आप मार्केट में एंटर हुए और मंथली प्रॉफिट्स को लेके एंटर हुए और सिर्फ प्रॉफिट का ही ध्यान में रख के एंटर हुए, क्योंकि ब्रोकर भी आपको यही बताता है नहीं, यहाँ क्योंकि उसको तो अकाउंट ओपन करना है, वो भी आपको सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाता है, आपको हर चीज़ अच्छी दिखाई जाती है, लेकिन जब आप ऑन ग्राउंड आते हैं आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही होती, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फ्रस्ट्रेट होने पे आप क्या करते हैं, जो आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ था उस टारगेट को अचीव करने की ज़िद में आप गलत फ़ैसले कर जाते हैं। आप फिर उन आइटमों की तरफ अपना रुझान कर लेते हैं जो बहुत वोलेटाइल आइटम है, जिनके लिए वर्किंग कैपिटल पीछे होना भी ज़रूरी है और अच्छा एक वर्किंग कैपिटल होना ज़रूरी है आपके पास। तो आप उन आइटम्स की तरफ चले जाते हैं, जैसे आपने अभी रिसेंटली देखा होगा वोलेटाइल आइटम्स में नेटसोल, टीआरजी, टीपीएलपी, टीपीएल, जीजीएल, टीपीएल, टेलीकार्ड, इन शेयर्स, ये बड़े वोलेटाइल शेयर्स थे स्टॉक मार्केट में जो अभी लास्ट टाइम ट्रेड हो रहे थे, कहाँ से कहाँ चले गए। जब ये रोज़ाना चल रहे होते हैं तो आप कहते हैं, आपके अंदर एक ग्रीड आती है, लालच आती है, आप बोलते हैं मेरी स्ट्रेटजी तो फेल हो गई, ये रोज़ाना चल रहे हैं, इन आइटमों से मैं अब पैसा बना के जल्दी जल्दी निकलता हूँ। इन आइटमों में जब आप ऊपर के रेट पे फंस जाते हैं तो आपने ये देखा ये आइटम फिर नीचे की तरफ आती हैं। वोलेटाइल आइटम्स में ऐसा ही होता है, आपने क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई होती, बगैर स्ट्रैटेजी के आप काम कर रहे होते हैं और मार्केट के चार्म के अंदर आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर आप फंसते हैं। लोगों के पैसे आधे के आधे हो गए, सिर्फ आधे भी नहीं, आधे के आधे हो गए इन आइटमों में। तो ये इसी वजह से होता है कि स्ट्रैटेजी नहीं थी, एक स्ट्रैटेजी होती तो आधे पैसे नहीं होते। अब बात करते हैं कि भाई देखें, पहले तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप लोग कहाँ पे नुकसान करते हैं, क्या गलती करते हैं, ये मंथली गेंस की आप गलती कर रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आपको अगर अगर काम करना है तो आपको क्या स्ट्रैटेजी लेके चलनी है। सबसे पहले तो आप जब स्टॉक मार्केट में आएँ तो आपको अपने दिमाग में ये ख़्याल रखना है कि सबसे पहले आप टाइम फ्रेम को जो है ना, ये जो आपका टाइम फ्रेम है, इसको अपने ज़हन से निकाल लें कि भाई मुझे इतने टाइम फ्रेम के अंदर इतने प्रॉफिट मंथली होंगे, इसको अपने ज़हन से निकाल लें, ठीक है। आप अपनी एक ही स्ट्रैटेजी बना के आएँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो अब आप उसको 1 लाख रुपए को आपको डबल करना है, 2 लाख करने हैं, या 1 लाख को सवा लाख करना है, 1 लाख को 1.5 लाख करना है। कोई भी अपना एक टारगेट फिक्स करें अपने ज़हन में कि मुझे इस 1 लाख को 2 लाख करना है। इसके साथ अपने ज़हन में प्लस करें कि इस 1 लाख को सवा लाख, 1.5 लाख या 2 लाख करने में मुझे वक़्त लग सकता है। क्योंकि कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जो फ़ौरन आपको अर्निंग दे, या कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जिसमें आप अभी इधर आपने इन्वेस्ट किया और अगले महीने से आपको मंथली गेन होना शुरू हो जाए। तो ऐसा कोई कारोबार नहीं है। अगर ऐसा कोई कारोबार होता, ये स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा होता वाक़ई, तो हर कोई अपने कारोबार छोड़ के, जॉब्स छोड़ के इधर आ जाता और इन्वेस्ट करके मंथली गेन कर रहा होता, सुकून से बैठ के घर पे कमा रहा होता। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ़ आपका ज़हन है, इस ज़हन के साथ आप आते हैं तो नुकसान कर जाते हैं। अब आपको अपने ज़हन में ये रखना है कि मुझे पैसा डबल करना है या इसका 50% बनाना है मज़ीद इस 1 लाख रुपए से, और इसमें मुझे उतार-चढ़ाव भी मिलेंगे, इसमें मुझे मुश्किलात भी आएँगी, लेकिन मैं इसको 1 लाख को 1.5 लाख से 2 लाख पे लेके जाऊँगा। अब 1.5 लाख से 2 लाख पे 1 लाख वाले अमाउंट को कैसे लेके जाएँगे? इसके लिए आपको अच्छी वर्किंग करनी है, अच्छे शेयर्स का इंतख़ाब करना है और चीज़ों का ख़्याल रखना है। हमने इस ग्रुप के अंदर ही फेसबुक पेज पे लेसन 1, लेसन 2 के नाम से वीडियो बनाई है। उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक डाल देंगे। आपको पता चल जाएगा स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए किन चीज़ों को देखना है। लॉस वाली कंपनीज़ को नहीं काम करना, अच्छी कंपनीज़ में काम करना जो डिविडेंड पे आउट देती हैं। ये सारी चीज़ें आप अगर देखेंगे तो आप अपना इन्वेस्टमेंट को डबल कर लेंगे। कोई भी कारोबार है, यानी आप दूसरा कोई कारोबार लें जिसमें आपके पैसे बढ़ते हैं, जैसे रियल एस्टेट का काम है जिसमें आप प्लॉट्स खरीदते हैं, अपार्टमेंट खरीदते हैं या कहीं पे बुकिंग करवाते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, वहाँ पे एक लंबा पैसा लगता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में तो आप लाख रुपए 50,000 से भी काम कर सकते हैं, वहाँ एक लंबा पैसा लगता है। फिर 3.5-4 साल का प्लान देता है आपको बिल्डर। 3.5-4 साल के बाद आपको चीज़ हैंडओवर होती है, तो वो आपने अगर 1 करोड़ की ली है तो वो डेढ़ पौने 2 या 2 करोड़ की बिक रही होती है। तो उसमें देखें 3 साढ़े 3 साल लगे हैं, टाइम फ्रेम लगा है, लंबा टाइम लगता है। पैसा कमाने में टाइम लगता है, पैसा ईज़िली नहीं कमाते, लेकिन पैसा कमाते हैं। मेन चीज़ पैसा बनता है, लेकिन टाइम लगता है।
ये जहन में आपने लगा लिया ना कि पैसा बनेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उतार चढ़ाव होंगे तो, लेकिन पैसा बनेगा। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में आए तो ये ध्यान रखें पैसा डबल होगा, पैसा बनेगा। क्विक गेन की तरफ गए कि यार अभी मैंने डाला है बस अब मुझे पैसे आना शुरू हो जाएंगे, तो लॉस करेंगे, क्योंकि जहन एक चीज़ का बना हुआ वो चीज़ नहीं होगी तो फिर तो आपका जहन काम ही नहीं करेगा। लेकिन पहले से ही जहन बना के आएंगे यार कि यहाँ से पैसा बनता है और पैसा बनाऊंगा, लोग बने भी हैं, हम लोगों ने भी बनाया है। हम आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, आप अगर हमसे आगे मिले, हमसे व्हाट्सएप पे पर्सनली बात करें तो हम आपको दिखाएंगे कि हम ज़ीरो से शुरू हुए थे और अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। हमने भी बनाया, लेकिन टाइम लगा है, वक्त लगा है। वक्त के साथ साथ पैसा बना है, वक्त के साथ साथ पैसा बनेगा। अच्छे और बुरे दिन मार्केट में आते हैं, बुरे दिन में सब्र करना है, जैसे पहले शुरू में बताया था, पेशेंस के साथ काम लेना है बुरे दिनों में, और अच्छे दिनों के अंदर भी पेशेंस के साथ काम करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल करके ऊपर बेचनी है, जो कि हमने कोविड के टाइम पे आपको करके दिखाया है कि हमने आपको जो शेयर्स दिलाए हैं उनको डबल ट्रिपल करके ही बेचा है, अच्छे प्रॉफिट आप लोगों को दिखाए हैं। सिद्दीक टिन प्लेट है, इसमें डबल करवाया, हीनो में आपके पैसे डबल करवाए, और बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं, अभी मेरे जहन से निकल के बताने जाऊँगा तो TPL पी के अंदर हमने आपके पैसे डबल करवाए थे, GGL में डबल करवाए थे। मौका देती है मार्केट, ऐसी बात नहीं है। इन्हीं आइटमों में हमने डबल करवा के टाइमली एग्जिट भी करवाया आप लोगों को, इन्हीं आइटमों में लोग ऊपर भी फंसे। तो कहने का मकसद है स्ट्रैटेजी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, वर्किंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में काम करने का ये एक मेन अच्छा तरीका मैंने आपको ये बताया कि आपको अपना जहन जो है ना पहले बना लेना है कि मुझे स्टॉक मार्केट में काम करना है, तो वक्त लगेगा, मुझे टाइम लगेगा। उसके बाद आप अपने ब्रोकर का इंतखाब भी अच्छा करें, जिसको स्ट्रेटजीज पता हो, सारी चीज़ें, उनको एक्सपीरियंस वाला ब्रोकर हो। मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे ब्रोकर्स के पास भी अकाउंट ओपन कर लेते हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट की बिल्कुल नो हाउ नहीं है, जो रिसेंटली इस मार्केट में आए हैं, जिनका पास्ट कुछ भी नहीं है, जिनका कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहा स्टॉक मार्केट के हवाले से, जस्ट उन्होंने भी स्टॉक मार्केट को ज्वाइन किया और वो ब्रोकर बन गए और वो डीलर्स बन गए और वो काम कर रहे हैं, वो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। उन्हें कुछ पता नहीं, आप अगर उनसे कोई साइड आइटम का सिंबल पूछ लें वो नहीं बता पाएंगे। आप उनसे पूछ लें लास्ट टाइम इंडेक्स कहाँ तक गया था, इस साल में कहाँ गया था, क्या किया था, आपको कुछ नहीं बता पाएगा वो ब्रोकर। तो ब्रोकर का इंतखाब अच्छा करें ताकि आपको पता हो कि ब्रोकर, अच्छा ब्रोकर होगा, आपको बताएगा कि ऐसे हालात में क्या करना है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। ऐसे हालात में जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो यही है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल अच्छी कंपनी का शेयर लिया, ऊपर लिया हुआ है, नीचे आ गया, कोई बात नहीं, पेशेंस के साथ काम करें, वापस आएगा। और हम पैसे ऑल इन नहीं करते, हम आधे से पैसे जो है स्टॉक में बचा के रखते हैं, जो कभी बुरा, क्योंकि स्टॉक में जो भी काम कर रहा है एक बार फंसेगा ज़रूर। अगर फंस गया तो उसके बाद नीचे स्ट्रैटेजी ये होगी भाई पैसे पीछे पड़े हुए, इसके मैं बॉटम लेवल पे उठा लूँगा। अच्छी कंपनी का शेयर है, डिविडेंड बोनस दे रहा है, नीचे मिलेगा, मैं उठा लूँगा इसको। कुछ पैसे ऐसे आइटमों में पोर्टफोलियो के इन्वेस्ट किए होते हैं कि मार्केट टूटती भी है तो वो नहीं टूटते, जो आप लोग खुद देख रहे होंगे। हमारे पोर्टफोलियो में कुछ शेयर ऐसे हैं जो नहीं टूट रहे बिल्कुल भी। तो कहने का मकसद ये है कि ब्रोकर का इंतखाब भी अच्छा करें, ब्रोकर की हिस्ट्री ज़रूर मालूम करें, राब्ते करें कि भाई मैं किस ब्रोकर के बाद जो अकाउंट खोल रहा हूँ उसका स्टॉक मार्केट में पास्ट एक्सपीरियंस रहा क्या है, कब एंटर हुआ है स्टॉक मार्केट में, पहले ये क्या करता था क्या नहीं करता था, आप मालूमात तो लें। मैं फेसबुक के ऊपर देखता हूँ इतने ब्रोकर्स हैं जिसमें 70% ब्रोकर्स जो ऐसे हैं जो अभी अभी ब्रोकर बने, जिनको स्टॉक मार्केट की नो हाउ ही नहीं है। तो अपने ब्रोकर का इंतखाब अच्छा रखें। स्टॉक मार्केट में सबसे पहले मंथली गेंस के ऊपर से अपना माइंडसेट हटा दें, यहाँ से पैसे को डबल करने का माइंड लेके आएँ। टाइम पीरियड लगेगा, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, पीछे आपने 1 लाख रुपए छोड़े हुए हैं, उससे आप अपना किचन चलाते रहें। 1 लाख को आप डबल करने की सोचें। जब ये डबल हो जाते हैं इंशाल्लाह, साल 1.5 साल में ये पैसा हो जाता है डबल, इंशाल्लाह हो जाता है। 1.5-2 साल भी ले लेता है तो हो जाता है। मार्केट मौका देती है, कहीं पे आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, ये पैसा आप कर लेते हैं रोलिंग करते करते, क्योंकि आपने माइंड में ये नहीं रखा होता ना मंथली गेन करना है। तो जहाँ ख़राब हालात होते हैं वहाँ आप सब्र से काम करके बैठ जाते हैं, तो आप इस मार्केट में पैसा बना लेते हैं। जब वो पैसा बन जाता है तो फिर आपको एक और कॉन्फिडेंस आता है, आपको एक्सपीरियंस भी आता है, कॉन्फिडेंस भी आता है, उसके तहत आप फिर मज़ीद आगे की तरफ बढ़ते हैं और मज़ीद आप इस मार्केट में पैसे बनाने की एक सीढ़ी चढ़ना शुरू हो जाते हैं। और लेकिन साथ साथ ब्रोकर अच्छा हो, जो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर रहा हो, आपको न्यूज़ से अपडेट कर रहा हो, आपको हर न्यूज़ बता रहा हो, आपको
उन न्यूज़ेस के साथ साथ आपको बता रहा हूँ कि भाई इनमें इन न्यूज़ेस के साथ साथ आपका मार्केट में क्या ताल्लुक़ है, आगे की चीज़ों को देख के चलो। जैसे हम पहले से ही आप लोगों को वीडियोस बना बना के बता देते कि आने वाले 4 महीने में ये चीज़ें होने वाली हैं, ये चीज़ें होने वाली हैं, इसके हिसाब से चलें। अगर आप हमारा पेज देखें तो हम आने वाले 3-3 महीनों की चीज़ें एडवांस में बता रहे हैं। तो आप तो पहले से ही इन सब चीज़ों के, ये जो हम चीज़ें अभी हो रही हैं मार्केट में, आप पहले से ही बाखबर थे इन चीज़ों के। अच्छा ब्रोकर होगा, आप पहले से ही बाखबर होंगे आने वाली चीज़ों से, और आप अपने आप को उस हिसाब से चला रहे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर्सनली हमसे व्हाट्सअप करें, पर्सनली हमसे पूछें मज़ीद, क्योंकि एक वीडियो में इतनी सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती, कि बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके लिए अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर एक लंबी वीडियो बना लेंगे, वो 30-40 मिनट की वीडियो चली जाएगी, लेकिन उसमें फिर एक हर चीज़ आपको जो है ना प्रॉपर मिल जाएगी। इंशाल्लाह कोशिश ये भी करूँगा कि पूरी लंबी वीडियो बना लूँ ताकि आपको पता चले। लेकिन फ़िलहाल आप अगर देखें, हम जिस तरीके से आप लोगों को लेके चलें, हमने आपको आने वाले 2-2 महीने, 3-3 महीने पहले की ख़बरें आपको शेयर करी हैं। फ़ेसबुक का पेज है ना, रिव्यू कर लें, पिछले 2 महीने का पेज रिव्यू कर लें, पता चल जाएगा कि ये जो आज चीज़ें हो रही हैं, इनकी वीडियोज़ पहले से ही अपलोड हुई हुई हैं। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर आपको ये चीज़ें पहले से ही अपलोड करके दी हुई हैं सारी, कि ये चीज़ें होने वाली हैं, तो आप अपने अकाउंट्स को उस हिसाब से एडजस्ट करें। तो इंशाल्लाह और भी कोई आपके सवालात हों इस हवाले से, तो हमसे व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता करें, हम आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह।